जुदाई तेरी उमंगों को समाए दिल में अपने, हंसती भी रही, गाती भी रही। चलते मैं बड़ी होती रही। क्या नाम मेरा बड़ा होगा, नाम मेरा सितारा होगा। ग्लैमरस पार्टी में झिलमल रोशनियों के बीच बाजारे हुस्न का टैग और फिल्मी बाजार की मांग, नसीम दिलरुबा की एंट्री होती है। वो झरना के कान में शीरीनी उंडेलती है। पहले फैन थी, अब आशिक हो चुकी हूँ। आपकी जवानी तो जैसे आप पर ठहर गई हो। और साथ ही धीरे से अपनी ख्वाहिश रख देती है कि फरहाद की अगली फिल्म में कोई रोल मिल जाए। ख्वाब नगर का धोखा और अगला मोड़, नसीम का नाम और बॉक्स ऑफिस का हुजूम। और ख्वाब नगर खुद साबित करता है कि यहाँ सुपने, रिश्ते, मोहब्बत और शोहरत सब बिकते भी हैं और टूटकर नीचे भी गिरते हैं। महफिल में रक्स, गाने और कहकहों के बीच अंदरूनी जंग वाज़े हो जाती है। हिदायतकार फरहाद सेठी संजीदगी से कहता है, नसीम किसी भी हवाले से मेरी फिल्म के लिए मुनासिब नहीं है। मैं लाख कोशिश कर लूं, उसके ऊपर से उस बाजारे हुस्न का टैग नहीं हटा सकता। लोग सिनेमा में हीरोइन को नाचते थिरकते देखने आते हैं, तुम उन्हें इससे महरूम मत करो। मगर नसीम की मकबूलियत, उसके सोशल स्कैंडल्स और मार्केट के दबाव के बायस हालात पेचीदा हो जाते हैं। कहानी में सुरैया नामी एक गरीब बच्ची भी है। इसका किरदार एक मासूम, तल्ख हकीकत को सामने लाता है। हवा में लटका हुआ बड़ा सवाल यही है, क्या फरहाद अपनी फिल्म में दिल की सुनेगा या बाजार की? और क्या झरना, सरिया और नसीम तीनों औरतें इस हैरत ज़दा ख्वाब नगर में अपनी अपनी जगह बचा पाएंगी या कोई ना कोई कुर्बानी देना पड़ेगी? फरहाद, अगर तुम मेरा मशवरा मानो तो इस फिल्म में नसीम दिलरुबा को ही लो, फिल्म की वैल्यू बढ़ेगी। फरहाद खामोश होकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ उभरती हुई रक्कासा व अदाकारा नसीम दिलरुबा, ख्वाहिश और हसद की चिंगारी। बताओ फरहाद सेठी अपनी फिल्म में किसको कास्ट करेगा? नसीम दिलरुबा का हुरूर और भूख, हीरोइन तो मैं ही बनूंगी। नसीम अपनी आरजू छुपाती नहीं, इसे शोहरत भी चाहिए और फिल्म में सबसे बड़ा रोल भी। और साथ साथ जमाल से वादे करती रहती है कि पहले मैं चमकूंगी, फिर तुम्हें चांस दिलवाऊंगी। बड़े फिल्म डायरेक्टर टीवी के एक्टर को मानते ही नहीं, न उन्हें घास डालते हैं। मैं कब तक तुम्हारी सिफारिश करती रहूंगी? मगर घर के अंदर कहानी दूसरी है। झरना अब सिर्फ माँ और घर वाली रह गई है, सुर और मौसीकी से दूर। और खुद फरहाद के दिल में भी वो पुरानी तपिश बाकी नहीं। दूसरी तरफ झरना तन्हाई में सुरिया से अपने दिल का बोझ बांटती है। लोगों ने बड़ा समझाया था मुझे। किसी ने कहा उम्र का फर्क देखो, किसी ने कहा इतनी बड़ी सुपरस्टार एक आम लड़के से शादी क्यों कर रही हो। किसी ने पूछा तुम्हें क्या जरूरत है, अपना नाम है, दौलत है, दुनिया है, फिर ये रिस्क क्यों? मगर मैंने किसी की न सुनी। मैं सिर्फ एक चीज चाहती थी, खूबसूरत सा पुरसुकून घर और एक सच्चा चाहने वाला शौहर। तुम नहीं समझोगी सुरिया। फरहाद सेठी का कर्ब, मैं दिल भी ना तोड़ूं, फिल्म भी बचाऊं।
बुलाइए नसीम दिलरुबा को। फिल्म की हीरोइन नसीम दिलरुबा ऑफिस पर कामयाबी चाहिए तो नाम सिर्फ नसीम दिलरुबा का ही मौजू है। मुझे फरहाद सेठी की बीवी झरना बेगम को सेट करना पड़ा। नसीम दिलरुबा फरहाद को मुतासिर करने की कोशिश करती है। फरहाद दो औरतों के बीच कुचला जा रहा है। एक तरफ बीवी झरना, उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ नसीम, बॉक्स ऑफिस की गारंटी और अवाम की डिमांड। तनाजा अपने उरूज पर, बेला वर्सेस नसीम। मेरे डांस कितने होंगे? मेरी फिल्म की हीरोइन फिल्म के शुरू से लेकर आखिर तक दुखों और आफतों का शिकार है। मुझे नहीं लगता उसको इस तरह के सुहाने ख्वाब देखने चाहिए। मगर बगैर डांस की फिल्म चलेगी कैसे? डांसेस तो हैं फिल्म में, रिमझिम के। वो तो खैबरे होगा एक आध। मैं बेहतर जानता हूं कि मेरी फिल्म में कौन से लवाजमात होने चाहिए। आप अपने रोल पे तवज्जो दें। पूरे ड्रामे में झगड़े, हसद, रोमांस, रकाबत और इंडस्ट्री की सियासत। सब एक साथ चलते हैं। सितारे चमकते हैं, टूटते हैं और शोहरत एक नशा बनकर हर किरदार की जिंदगी को बदल देती है। नसीम दिलरुबा झरना को तोहफे देती है। नसीम दिलरुबा अब फरहाद सेठी की हीरोइन सिर्फ तुम होगी। झरना की आवाज और वकार या नसीम का नाम और बॉक्स ऑफिस का हुजूम और शोहरत को दोबारा पकड़ लेने की बेताबी, सब मिलकर अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहे हैं। फरहाद के लिए सब कुछ घूम कर वापस फिल्म, गाने और कामयाबी पर आ जाता है और झरना मोहब्बत, जिम्मेदारी और मजबूरी के मिले जले एहसास के साथ फिर इसी दायरे में कदम रखती है। हेरोइन किसको लिया है? बेला को? झरना इंकशाफ करती है कि बेला नहीं आएगी। तनाजा अपने उरूज पर और झरना का फैसला। नसीम का रास्ता साफ कर दिया गया है दानिस्ता तौर पर। सुरिया हैरान रह जाती है। झरना की आंखों में पहली बार साफ दिखता है, ये फैसला मोहब्बत का नहीं, खौफ का है। आपको कोई वहम हो गया होगा। मुझे लगता है साहब जी आपके अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते। जज्बाती धमाका। पहली बीवी कौन थी? नसीम एक गलत लम्हे में फरहाद से जाती सवाल करती है और पहली बार फरहाद का जब्त टूटता है। बहुत प्यार करते हैं ना आप झरना बाजी से? क्या आप अपनी पहली बीवी से भी इतनी ही मोहब्बत करते थे? झरना ही मेरी पहली बीवी है। ये फिल्मी लाइन है, यहाँ सब जानते हैं कि यहाँ पहले बीवी से भी पहले एक बीवी होती है। स्क्रिप्ट पढ़ो, मेरा माजी मत खोलो। ये झलक उसे समझा देती है कि इस जंग में मोहब्बत नहीं, सिर्फ पोजीशन और ताकत मानी रखती है। एक तरफ इज्जतदार बीवी, सरिया जैसी बच्ची की सरपरस्त झरना, दूसरी तरफ बाजार की मांग के मुताबिक चमकदार चेहरा जिस पर सबकी नजरें टिक रही हैं। नसीम की जवानी, बेला की मकबूलियत और फरहाद के फैसले उसके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। सुरिया की नई जिंदगी शुरू हो रही है, मगर माजी का साया और स्कूल का खौफ अभी साथ है। वो
मैं सफाई करी थी बाजी। सुरैया, तू तो इतना अच्छा नाचने लगी है। निरत भाव तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कोई माहिर रक्कासा हो। कहाँ बाजी, मैं तो वैसे ऐसे ही। अरे अगर तुझे मौका मिल जाता तो तू तो दूसरी वजंती वाला होती। नसीम दिलरुबा, वो साजिश, तारीफें, चालाकी, इंडस्ट्री की सियासत, सब कुछ इस्तेमाल करती है। हीरो का रोल भी कम अहम नहीं है। मैं अपने आप को इस फिल्म में झोंक रहा हूं नसीम, घाटे का सौदा नहीं करूंगा। जमाल के बारे में आपकी क्या राय है? मैं कहूंगा कि इस तरह के बेवकूफों को इंडस्ट्री में चालाक होते ज्यादा देर नहीं लगती। शूटिंग फ्लोर, टेक, बिस्मिल्लाह। तुमने मेरी मासूम मोहब्बत ठुकरा दी। मुझे क्या खबर थी? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में कभी गिरफ्तार न होती। मैं कभी तुम्हारे साथ दिल न लगाती। तुम अपनी अदाकारी से सबको हैरान कर देती है, जिससे फरहाद का यकीन मजीद पुख्ता हो जाता है कि फिल्म एक बड़ी हट बनने जा रही है। बहुत अच्छा, वेल डन नसीम, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मुझे इस लेवल की तवक्को नहीं थी, कमाल कर दिया। फरहाद सेठी अपनी नई फिल्म की कामयाबी के नशे में है और नसीम दिलरुबा को अपनी फिल्म की वाहिद और नागुज़ीर हीरोइन समझता है। बस भी कर तू फरहाद, और कितना पियोगे? आज मुझे मत रोको झरना। अरे आज मेरे सर से इतनी बड़ी टेंशन जो उतर गई तुम्हारे कहने पर मैंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में नसीम दिलरुबा को कास्ट किया। सच पूछो तो मैं शुरू में उससे मुतमईन नहीं था, लेकिन झरना, उसने तो कमाल कर दिया, कमाल। अरे उसके तासुरात, उसके एक्सप्रेशन, उसकी डायलॉग डिलीवरी, और झरना उसकी आंखें, क्या आंखें उसकी झरना, वाह क्या बात। मैं कहता हूं एक तरफ फिल्म की स्क्रिप्ट है और दूसरी तरफ उसकी जादू भरी आंखें, वाह। यकीन करो झरना, मेरी पिक्चर का एक एक फ्रेम जो है ना सजे जा रहा है, वाह। एक्शन। ये सारा किस्सा फिल्मी दुनिया के उजालों और पर्दे के पीछे के अंधेरों का है। टीवी की छोटी स्क्रीन से लेकर बड़े पर्दे तक मोहब्बत, हसद, शोहरत, बाजारीपन, उम्र के फर्क और स्टेटस के फासलों में उलझी हुई औरतों और मर्दों की कहानी। झरना बेगम, फरहाद सेठी, नसीम दिलरुबा, सुरिया, जमाल, सब अपने अपने ख्वाब लिए इस ख्वाब नगर में जिंदा है, जहां हर ख्वाहिश की कीमत है और हर सितारे पर गिरने से पहले बॉक्स ऑफिस का हिसाब लिखा जाता है। नसीम का नाम और बॉक्स ऑफिस का हुजूम। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी चाहिए तो नाम सिर्फ नसीम दिलरुबा का ही मौजू है। झरना का खौफ झरना की आंखों में पहली बार साफ दिखता है। फरहाद के दिल में मेरे सिवा कोई और नहीं आ सकता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दुनिया बिला वजह बातें बनाए। और फिर मर्द का क्या भरोसा, आज मोहब्बत करता है, कल जब उम्र ढलेगी तो दिल से उतर भी सकती हूँ।
बदतमीज जाहिल लड़की, देख के नहीं चल सकती? पीछे हटो, हाथ मत लगाओ मुझे। इतनी बार तुमने कहा है मेरे सामने मत आया करो। वो जिसने तुम्हें गोद में पाला हुआ है ना, उसकी गोद में बैठो जाके। पीछे हटो, इडियट। कल रात तुमने बहुत पी ली थी। तुम्हारे जासूस ने तुम्हें खबर दे दी होगी। सुरैया ने क्या बताना था। तुम्हारे चीखने की आवाजें मेरे कमरे तक आ रही थी। अब ये भी बता दो कि कल रात को क्या हुआ था। तुम बहुत खुश थे या बहुत परेशान? अब परेशान होने के दिन खत्म हो गए झरना। मैं कल रात को भी बहुत खुश था और अब भी बहुत खुश हूं। मेरी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है। यहां तक कि सरहद पार से भी खबरें आ रही हैं। कहा था ना मैंने तुम्हें कि तुम बहुत आगे जाओगे। और अब इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि आने वाले वक्तों में तुम्हारे लिए बहुत सारी कामयाबियां हैं। पढ़ लिया तुमने? कैसा लगा? जबरदस्त। बस अब इस फिल्म की अच्छी सी कास्टिंग हो जाए ना, तो समझो एक और सुपरहिट तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। कास्ट तो मैं पहले ही फाइनल कर चुका हूं। नसीम दिलरुबा के अलावा और कौन हो सकती है? फरहाद, मेरा मशवरा तो यह है कि तुम उसे इतनी जल्दी दोहराओ मत। अब किसी नए चेहरे को आजमा लो ना। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा? नसीम दिलरुबा को लोग पसंद करते हैं। उसको स्क्रीन पे देख के सिक्के उछालते हैं और फिर वो मुझे परफॉर्मेंस भी उस लेवल की देती है जो मुझे चाहिए होती है। अलबत्ता सोच रहा था इस दफा हीरो नया ले लेता हूं। बल्कि वो नसीम दिलरुबा ने एक सजेशन दी है। जमाल नामी कोई लड़का है, टीवी आर्टिस्ट। तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट में हीरो भी नसीम दिलरुबा की मर्जी का रखोगे? ऑडिशन लूंगा उसका। और इस फिल्म में जो साइड हीरोइन का रोल है, जो हीरो की मंगेतर होती है, उसमें किसको रख रहे हो? रिमझिम को? नहीं, रिमझिम को नहीं रख सकता। नसीम दिलरुबा और रिमझिम की आपस में नहीं बनती। नसीम दिलरुबा, नसीम दिलरुबा, एक ही बात तुम्हारे हवासों पे क्यों सवार है फरहाद? हीरो भी तुम उसकी मर्जी का लोगे और साइड हीरोइन भी वो नहीं ले सकते जिससे उसकी नहीं बनती। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है फरहाद? क्या हो गया तुम्हें झरना? तुम तो इस इंडस्ट्री में मुझसे पहले से हो और अच्छी तरह से जानती हो कि शूटिंग के दौरान सुकून होना चाहिए। अब अगर मेरी दोनों हीरोइंस की आपस में बनेगी नहीं, वो लड़ती रहेंगी या मेरे साथ छोटे बड़े सीनों पे लड़ती रहेंगी, तो मैं क्या शूटिंग करूंगा या उनके मसले सुलझाऊंगा? छोटा सा गैर जरूरी सा रोल है। मैंने तो सलीम को कहा है कि कोई नई लड़की कास्ट कर ले, बस बात खत्म हो गई। लग रही हूँ ना विजंती माला? इसका मतलब बाकी विजंती माला लग रही हूँ। जब से आपने मुझे कहा है ना, तब से उस जैसे बनने की कोशिश कर रही हूँ। डांस करके दिखाओ। हाँ हाँ, करके दिखा। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। कैसा लगा? बहुत अच्छा सुरैया, तू तो वजंती माला से भी कोई आगे की चीज बन सकती है। जाने दे बाजी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप ना ऐसी बना रही हूँ मुझे। मैं सच कह रही हूँ,
इधर आ तू। मुझे एक बात बता, अगर तुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो करेगी?